सो हेलो एवरीवन, आई एम अंशु। यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाले हैं। पहला नंबर देखो, इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप डिस्कशन कैसे देना होता है, टॉप 10 वेज। अब किसी भी मतलब एग्जाम की लाइक नेवी पे भी जाते हो, फ्लुएंट टेस्ट होता है, बट स्पेशली दिस वीडियो रिगार्डिंग टू एयरफोर्स एस्पिरेंट बिकॉज यहाँ पे उनका अपकमिंग जीडी होने वाला है। तो आप वीडियो डेफिनेटली फुल वॉच करना। और मैंने 10 तरीके पिक किए, आपको एक तरीका पिक कर लेना है और उसी को कंप्लीट कर लेना। कोई बाहर नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे बेस्ट है। आगे चलते हैं कैसे। तो देखो, एयरफोर्स जीडी क्रैक करने के लिए इंग्लिश ज़्यादा बोलना जरूरी नहीं है कि बहुत तेज इंग्लिश है। हिंदी बोलने का वैसे कोई चांस नहीं होता, बट ये नहीं है कि भाई बहुत तेज इंग्लिश आना चाहिए, बहुत तेज मतलब बहुत फ्लुएंट बोल सकते हो, ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट 15 का ग्रुप होता है, उसमें 10 से 12 क्लियर कर जाते हैं, बट वो सेंटर वाइज डिपेंड करता है, उनका मूड कैसा है, आपके सामने वाले सर का, एवरीथिंग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट आपको अगर टॉपिक वगैरह पता है पहले से ही, आप उस पर थोड़ा सा बोल लेते हो, डेफिनेटली आपको पता हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का, मीन्स आप ये सेक्शन क्लियर कर जाओगे। चलो नेक्स्ट थिंग की बात कर लेते हैं। दो चीज़ें इशू भाई कह रहे हो इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? इंपॉर्टेंट होती हैं दो चीज़ें, मैं पहले बताता हूँ। एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपको जैसे ही इंटर मारोगे तो आपका बॉडी ट्रेम्बल करने से या दूसरों से थोड़ा सा लो करने से, फील होने से आपको बचाएगा। और दूसरा नंबर आपका जो जीडी का इंट्रोडक्शन होगा। अगर आपने अपना जीडी का इंट्रोडक्शन बेस्ट दे दिया, जरूरी नहीं कि आपका वो क्लियर हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा बोल पाओ टॉपिक पे एक दो या लाइनें ही बोल देते हो। होता क्या, मेन जीडी का मतलब क्या होता है इंग्लिश भाई, वहाँ पे आप एक दूसरे को समझ कैसे सकते हो। चलो चलते हैं वीडियो पे, और मैं यहाँ पे टॉप 10 व्यूज़ दिखाने वाला हूँ। अब देखो, मैं फ़ोन की स्क्रीन पे नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको मतलब यहाँ पे लाइव पे नहीं बता रहा हूँ अपने फेस कैम पे, बट मैं एक बात बता देता हूँ, फोन की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे मैं सारी के सारे 10 तरीके दिखाऊंगा। वीडियो आप पूरा देख के जाना। वन मोर थिंग, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप परीक्षा पे ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो, और उसका कूपन कोड अपना ऑनलाइन D50 डालना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम का, लाइक दिल्ली पुलिस का अगर आपका एग्जाम हो या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का हो, तो आप परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लो, उसमें जाओ, टेस्ट सेक्शन में सिलेक्ट कर लो, और काफ़ी लोएस्ट प्राइस में अदर टेस्ट सीरीज के कंपेरिजन वहाँ पे अच्छे टेस्ट मिल जाएंगे। सारी की सारी फैकल्टीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलो चलते हैं, अपना दिखाते हैं आपको। और भाई बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल अपने को टेस्ट नहीं, मैं उस टेस्ट के परीक्षा के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जो मैंने 10 लिए हैं, आपको इनमें से एक न एक को कंप्लीट कर लेना, और नेक्स्ट अभी कुछ दिनों बाद आपको मतलब मैं कराऊंगा, कुछ ना कुछ हटके जरूर कराऊंगा, टेंशन ना लेना, सब कुछ हो जाएगा। चलो चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे PDF भी मिल जाएगा। और आज मैं फुल डे काम करने वाला हूँ इसी के ऊपर, तो आज वीडियोस तगड़े से आने वाले हैं, तो डेफिनेटली उनका नोटिफिकेशन का मुझे नहीं पता, तो टेलीग्राम पे जरूर आप विजिट कर लेना। नेक्स्ट थिंग, चलो यहाँ पे चलते हैं। अब देखो, ये 10 इंट्रो कैसे, मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोल करा था, और पोल में मैंने पूछा था कि भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तो लगभग 150 कैंडिडेट ने वहाँ पे अपना मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन बताया। सेल्फ से एनालिसिस करने के बाद मैंने यहाँ पे 10 कैंडिडेट्स का लिया है, और 10 में मैं ये बताऊँगा कि भाई इसमें ये ऐड होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, और इस तरह का ये बेस्ट हो सकता है। बस आपको उसमें पकड़ लेना है, वही परफेक्ट हो जाएगा। बाकी चलो चलते हैं नीचे और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे अंकित कुमार का था। अंकित कुमार ने बोला, थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू। अब देखो, एक बात मैं बता देता हूँ, सिंपल आप कोई भी देने जाना, कभी भी ये मत बोलना, वो पहले ही मना कर देते हैं भाई। सिंपल से मैंने 2 बार ये वाला देखा है, 2 बार तो उन्होंने मना किया है, मतलब कि ये कहते हैं हमें इंक्लूड करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप ये बोलना चाहते हो तो आप कैंडिडेट्स को बोल सकते हो कि भाई हम आपके बीच में आए, ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए एक गोल्डन चांस है। बट आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई आपने सर मुझे दिया है, आपने भाई खुद क्रिएट किया, उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कोई भी मत बोलना, जिसने भी अपने इंट्रो में रख रखा है इसे हटा देना। और माई सेल्फ से कभी मत स्टार्ट करना, लाइक बोलते नहीं माई सेल्फ आनंद सिंह, ऐसा नहीं बोलना। आई एम बोल सकते हो, ठीक है, या माई नेम इज बोल सकते हो। माई नेम इज अंकित कुमार, आई एम फ्रॉम ईटा इन UP विच इज फेमस फॉर कैलाश टेम्पल, दिस इज गुड ब्रदर। इतना अच्छा था। आएंगे, इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन, आई कंप्लीटेड इंटरमीडिएट इन 2018। अब देखो, यहाँ पे अगर आपका इंटर और 10th मतलब कि हाई स्कूल 10th एंड 12th में अच्छे परसेंटेज हैं, तो आप वहाँ पे अपना परसेंटेज भी बता सकते हो, अच्छे लाइक 80% एबव होने चाहिए। सो आप परसेंटेज भी बता सकते हो। अदरवाइज ये भाई का बढ़िया था यहाँ पे 2018 एंड आई एम परस्यूइंग BSc सेकेंड ईयर फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, आई हैव माई फादर, माई मदर, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, 1 फैमिली। देखो इतना ठीक है, अगर बोलना चाहो, अगर आपसे, क्योंकि देखो सिचुएशन डिपेंड करती है। कभी कभी लाइक मैंने दिल्ली सेंटर पे दिया है 2 बार, और 2 बार इधर दिया है, ये अपना कानपुर सेंटर पे। तो मैंने एक बात नोटिस की है कि कहीं कहीं सेंटर में कहते हैं, जैसे दिल्ली पे पहली बार मुझसे कहा कि 1 मिनट आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो 1 मिनट भाई इंट्रोडक्शन देना है, तो आपको अपने पेरेंट्स के बारे में बोलना पड़ेगा, बिकॉज 1 मिनट में भाई क्या क्या बता दोगे।
नहीं तो वैसे होता क्या है, पेरेंट्स को कोई नीड ही नहीं होता, वो पेरेंट्स के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके सामने वो PIQ फॉर्म फिलअप होता है और उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपका क्या, कितने पेरेंट्स हैं, कितने कौन मतलब कितने सिस्टर्स हैं, कितने ब्रदर्स हैं, एवरीथिंग। बट इतना ठीक है, अगर आपको 1 मिनट का बोला जा रहा है तो आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये चीज़ें बोलनी चाहिए वहाँ पे। एंड कम टू माई एम, और मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ, टू बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये अच्छा था, अब वहाँ पे कैलाश तक मुझे अच्छा लगा इस भाई का, और उसके बाद यहाँ पे एंड केम टू माई एम, आप भी ऐसा ही ऐड कर सकते हो, आप इस पॉइंट को उठा सकते हो। And came to my aim to become the part of Indian Air Force has been the dream of my life since my childhood. To accomplish this dream as well as to serve the nation, I want to join Indian Air Force. Thank you. This is amazing. And इसके बाद यहाँ पे बोलना होता है, now I come to the main topic. As the topic Statue of Unity, so in my point of view Statue of Unity is a good or a bad. So वहाँ पे आपको ये बताना होता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं आके कुणाल बॉय, कुणाल बॉय का अब देखते हैं यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है। सो सेकेंड वन देखो यहाँ पे कुणाल बॉय का, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब ये गुड मॉर्निंग ठीक है, वहाँ पे गुड मॉर्निंग टू एवरीवन बोलना ठीक है, गुड मॉर्निंग हो सकता है, गुड इवनिंग हो सकता है, गुड आफ्टरनून हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब ये फिर से गलत हुआ, ठीक है भाई, इंट्रोड्यूस मतलब उन्होंने क्या क्रिएट किया है, आपने खुद बनाया, वहाँ तक भाई आप अपने दम से पहुँचे हो, ठीक है, आपने एग्जाम क्रैक किया, आपने रनिंग क्लियर किया, आपने AT1 टेस्ट किया, आपने DFT टेस्ट क्लियर किया, देन ये तो बोलना ही नहीं है। नेक्स्ट माय नेम इज कुणाल बाव, यहाँ पे ये बोल सकते हो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी के सभी इतना ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपने नेम पे आ जाओ, या आई एम बोल सकते हो, आई एम राहुल राय। माय नेम इज कुणाल बोल, आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सुरापथर इन आसाम। सॉरी मतलब ठीक है, आसाम से आप बिलोंग करते हो, मुझसे गलती हो जाए तो सॉरी, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई 10+2 इन 2019। करंटली आई एम परस्यूइंग माई बैचलर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम देव राय कॉलेज। माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट। Fantastic. My strength are I am hardworking, honest, etc. My weaknesses is I can say no when people ask for help. My dream is to join Indian Air Force as a airman. भाई का बिल्कुल अच्छा था, 30 सेकंड में इतना बोल सकते थे। और एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, बस इनका ये वाला थोड़ा सा हटाने लायक था, बाकी इतना इंट्रो आप बोल सकते हो, आप किसी कोई भी हो यहाँ से इसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इसके ये वाले पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे, मीन्स शॉर्ट में बताना और अच्छा बताना। आगे बढ़ते हैं, Gaming TV. Hello everyone, good evening to all of you. My name is Ritik Sen. I am from West Bengal. My hobby is sports, especially cricket. I want to join Indian Air Force because it's my parents' dream. There is no discrimination. When I see the photo airman, my heart was filled with inspiration. Air Force give me the opportunity when I can showcase any technical skills. In this way, I can get the social reputation also. Thank you. भाई का बिल्कुल फंटास्टिक था, ये वाला भी आप सभी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक अब इससे जो आपको लगे 1-2 पॉइंट्स आप पिक कर सकते हो। बाकी मैं एक बात बताऊँ, इनका अच्छा क्यों था, क्योंकि जो वो जानना चाहते थे डिफरेंट है दूसरों से। यहाँ पे आप जाके देखोगे 150 में से डिफरेंट है, ये डिफरेंट, और डिफरेंट ही तो मांगते हैं, डिफरेंट ही तो होने चाहिए भाई, ठीक है ना। तो हेलो एवरीवन, इन्होंने कुछ नहीं बोला, अपना नेम बता दिया, अपने ग्रेजुएशन बता दी, अपनी हॉबी बता दी। सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब सेल्फ का बोलना होता है ना कि पेरेंट्स के बारे में बोलना होता है, ठीक है ना। और उसने इन्होंने ये भी बताया कि आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके अंदर वो बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, बट ये फंटास्टिक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे राहुल धनोदिया का। राहुल भाई ने क्या बोला है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। माय नेम इज रोहन फ्रॉम सीकर राजस्थान। आई हैड डन माय 12th इन 2019। ओके, माय फर्दर एजुकेशन इज गोइंग ऑन शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर। आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज ऑफ इट्स माय चाइल्डहुड ड्रीम। थैंक यू। इतना भी बहुत इनफ था। आप में से किसी को मतलब ज़्यादा परफेक्ट नहीं याद करना, तो इतना इनफ है, बाकी आप टॉपिक पे बोल सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं, तो आप ये भी कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ पे ये भी परफेक्ट था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नवदीप जाट का है। हेलो एवरीबॉडी या हेलो एवरीवन, माय नेम इज नवदीप। आई हैव कंप्लीटेड माय 12th इन 2018। राइट नाउ देखो याद नहीं करना है, थोड़ा सा आपको सेल्फ के बारे में पढ़ना है, बट 1-2 पॉइंट आपको बस बेस्ट वाले ऐड कर लेने हैं, जो आपको इन 10 में से निकल के मिल जाएंगे। क्या है, राइट नाउ आई एम परसिविंग BA फर्स्ट ईयर फ्रॉम KUK यूनिवर्सिटी। माई हॉबीज आर प्लेइंग गेम्स एंड कुकीज। माई स्ट्रेंथ आर दैट आई एम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट गाय हु कैन इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ये भी एक अच्छा था, ये एक दूसरे से, अब देखो जो भी देंगे दूसरे से डिफरेंट है। माई वीकनेसेस आर दैट आई एम ऑलवेज फॉरगेट्स नेम ऑफ माई रिलेटिव। भाई इससे कोई ज़रूरी ऐड नहीं है, वीकनेसेस वहाँ पे बताने का फिर कोई नीड ही नहीं है। आई वॉन्ट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स BC, ठीक है। इट्स सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड अपॉन मेरिट। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एनी कास्ट रीजन एंड कलर। ओके, सो ये भी अच्छा था।
एंड ये भी थोड़ा हटके था, तो डेफिनेटली आपको ये भी परफेक्ट लगना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ठीक था ये, बट ओके नवदीप भाई आप कर सकते हो, इसे परफेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट था अमीश पांडे का, ये सबसे मुझे बेस्ट लगा। मैं ज़्यादा कुछ इसमें मैंने अभी देखा नहीं है, बट मुझे ये यहाँ पे ये अच्छी बात ये थी, हेलो एंड नमस्ते थ्रू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नमस्ते बट भाई यूनिक था, हटके था, बिकॉज हेलो एवरीवन सभी इंग्लिश पे स्टार्ट करते हैं, हेलो एवरीबॉडी माय नेम इज, मतलब कुछ डिफरेंट स्टार्ट करते हैं। तो भाई ने यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट ही स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू मैंने भी वहाँ पे कभी नहीं बोला, बट मे बी आपका केवल यही नमस्ते ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अमीश पांडे एंड आई एम फ्रॉम द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश नेम्ड बलिया। आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड अलॉन्ग विद दैट प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज ऑल्सो, एंड this is a very first time for me to having this great opportunity to present after you and trying to be a part of this glorious family of Indian Air Force। ये अच्छा था। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये वाला थोड़ा सा ऊपर वाला सही नहीं लगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। कोई अगर आप ऐसा स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ से फिनिश करने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाला भी एक अमीश भाई का भी अच्छा था। आप में से अब आपको अगर पिक करना है भाई तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ कैंसिल करना पड़ेगा, कुछ आपको यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। बिकॉज जैसे कि आप यहाँ से ये ऐड कर सकते हो कि प्रेजेंट आफ्टर यू एंड ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्लोरियस फैमिली ऑफ इंडियन एयर फोर्स, बस यही। नेक्स्ट है हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अमित कुमार, आई बिलोंग टू फिरोजाबाद, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री। ये अच्छा था। मैंने भी जब जीडी दिया, जब कभी भी दिया तो मैंने भी बोला, मैं कानपुर से आता हूँ तो मैंने बोला दिस इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा सा जीके का भी नॉलेज है कैंडिडेट को। आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स इनिशियली, इट्स ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन फॉर इंडियन यूथ एंड इट्स अ वे टू सर्व अवर कंट्री। ये भी अच्छा था अमित कुमार का। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रतीक कदोली। हाय सर, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून डिपेंड ऑन द टाइम टू ऑल, माय नेम इज प्रतीक सुरेश कदोली, आई एम फ्रॉम कनेरी कोलाहल डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आई हैड कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 88% फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोलाहलपुर कॉलेज एंड नाउ आई एम स्टडिंग इन 3rd ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन डेप्थ ऑफ टेक्नोलॉजी कोलाहलपुर। अब ये वाला भाई तभी बोलने को मिलेगा कम से कम आपके पास 1 मिनट का टाइम हो, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आई रीजन फॉर वाई आई वुड ज्वाइन टू इंडियन एयरफोर्स इज दैट द एयरफोर्स पेज अ गुड सैलरी। ये भी हो सकता है आपका, देखो इसने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि मैं एयरफोर्स इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि एयरफोर्स हमें अच्छी सैलरी पे करता है, विच इज़ मच हायर दैन द इंजीनियर्स जॉब। ऑल्सो मैनी अलाउंस देयर कैंटीन फैकल्टीज एंड मेडिकल फैकल्टी फॉर ऑल फैमिली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच गिव्स अ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। इट विल बी such an adventurous life to wear uniform and serve the nation, thank you। ये थोड़ा लाइक यूनिक, मतलब थोड़ा हटके था और जेन्युइन था, तो ऐसा कुछ अगर पॉइंट अगर आप ऐड कर पाओगे अपने उसमें इंट्रो में तो परफेक्ट होगा। बिकॉज इंट्रो इज एवरीथिंग। आई कैन से कि इंट्रो मतलब कि इंट्रो ठीक है काम चलाओ दे दो, बाकी टॉपिक पे बोलो, बट टॉपिक पे बोलने से पहले आपको इंट्रो पे अच्छा कमांड होना चाहिए। नाउ कम टू द टॉपिक, मतलब आदर्श भाई का नंबर आता है। गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, आई एम वेरी ग्लैड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू ऑल। ये फिर से ठीक है, ये फिर भी ठीक है। क्यों आप कैंडिडेट्स के सामने बोल रहे हो तो मान लो उनके सामने हो जाता है। सर को भी बहुत होता है ना जो कहते हैं कि थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज आदर्श अवस्थी एंड आई एम फ्रॉम कानपुर एंड माय फादर नेम इज मिस्टर राजकुमार अवस्थी इज अ फार्मर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने पिता के बारे में बताना है कि वो पिताजी आपके क्या करते हैं, माता जी आपके क्या करते हैं, सिस्टर आपके क्या करते हैं, आपके ब्रदर क्या करते हैं, क्योंकि वो आपका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। वो दिन भर काम करते हैं, लाइक दिन भर पूरा फुल डे आपका जीडी फुल तो चलना नहीं होता कि 50 मिनट चलता है, किसी का 15 मिनट चलता है, किसी का 30 मिनट चलता है, किसी का 40 मिनट चलता है। तो आगे क्या अवस्थी इज अ फार्मर। माय मदर नेम इज विमलेश अवस्थी, शी इज अ हाउसवाइफ एंड आई हैव वन सिबलिंग। आई हैव कंप्लीटेड 10+2 in 2017। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस माय टॉपिक एंड माय टॉपिक इज दैट। फंटास्टिक, लास्ट वाला आपका अच्छा था इधर से। लेकिन एक बात बता दूं, आप में से बहुत लोगों को ये वाले टॉपिक्स यहाँ पे रिमूव करने चाहिए। आप बोल सकते हो आपके पर्सनल व्यूज़, बट मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं वो जानना चाहते हैं, आपको बस सेल्फ पे बोलना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खुद बोल देते हैं वो। अनुराग बिष्ट है यहाँ पे। अनुराग बिष्ट ने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन रिस्पेक्टेड जीडी कोऑर्डिनेटर्स। ये देखो भाई जीडी कोऑर्डिनेटर्स क्या मतलब, उन्हें क्या रिस्पेक्ट देना हो, ठीक है। वो पहले ही बोल देंगे अनुराग भाई कि आपको हमें नहीं बोलना, आप अपने साथ में जितने कैंडिडेट हो 13-14 और बगल में बैठे उनको बोलो,
ठीक है। एंड माई ग्रुप मेट्स, आई एम अनुराग बिष्ट एंड आई बिलोंग्स टू उत्तराखंड विच इज ऑल्सो नोन एज देवभूमि, ये अच्छा था। एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड टेम्पल्स। माई हॉबीज प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड डूइंग सम वर्कआउट एक्सरसाइज। माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ माई फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर। आई हैव डन माई 10+2 in 2019 from SGRR which was क्या लिखा है, which was 1.5 किमी अवे फ्रॉम माई होम। अब ये वाला भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि मेरा मतलब मैंने यहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया जो मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर पर है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रॉम माई होम प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग BCA फ्रॉम देहरादून ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी, थैंक यू। ओके, ये भी अच्छा था। थैंक यू गाइज। जिससे और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से ले लेना। यहाँ पे मैंने 10 वेज बताएं, आपको एक सा बस चूज़ कर लेना है। मैंने हर एक पे बताए भी हैं कि ये पर पॉइंट्स आपको लेने चाहिए, ये पॉइंट्स आपको नहीं लेने चाहिए। बाकी एज योर विश, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जैसा भी लगा कॉमेंट में बताना। टेक केयर, जय हिंद।